जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि माघ की पूर्णिमा कब है, पूजा का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है, स्नान दान सारी चीज़ें आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहे, मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माघ की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 5:52 से इसकी शुरुआत हो रही है, जो 2 फरवरी की सुबह 3:38 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तिथि विद्यमान रहने से जो धार्मिक कार्य होते हैं 1 फरवरी को ही किए जाएंगे। और महत्व माघ पूर्णिमा पर स्नान दान, नदियों में स्नान करना और पूजा का विशेष फल माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 5:24 से लेके सुबह 6:17 तक रहेगा। रवि पुष्य योग है सुबह 7:09 से लेके रात के 11:58 तक। पुष्य नक्षत्र है, पूरे दिन का रहेगा। ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, पूरे दिन सुबह से लेके रात तक रहेगा। प्रीति योग भी सुबह से लेके शाम तक रहेगा। आयुष्मान जो योग लग रहा है पूरे दिन का लग रहा है। और जो चंद्रोदय का समय है शाम 5:23 पर। अब बात कर लेते हैं जो पूजा का सामान जो लगने वाला पूजा की विधि है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा विधि कैसे करनी है। देखिए, अगर आप घर पे माघ पूर्णिमा का स्नान दान कर रहे हैं तो आपको घर में नहाने वाला जो जल है उसमें गंगा जल मिला के आपको स्नान कर लेना है। किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पे नहाते समय ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना चाहिए। घर की अच्छी से साफ़ सफाई कर ले। फिर स्नान करने के बाद मतलब कि जब आप स्नान करें तो गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे, जय माँ गंगे या ओम गंगा सिंधु सरस्वती मंत्र का जाप मनी मन करें। माँ गंगा का ध्यान करें। 3 बार जल स्पर्श कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। सूर्य को अर्घ्य दें। घर पे दान विधि स्नान बाद ब्राह्मण पड़ोसी जरूरतमंद को दान दे। रात्रि दान विशेष फलदायी माना जाता है। देखिए, सामग्री में यहाँ गुड़ है तो गुड़ का दान देने से कैरियर बाधा जो होती है वो दूर होती है। अन्न और चावल दान देने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तिल या तिलकुट का दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सफ़ेद वस्त्र कंबल दान देने से पितृदोष का निवारण होता है। फल मिठाई सिंह का सामान देने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दान देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। लोहा चांदी का दान ना करें। अब बात कर लेते हैं पूजा की सामग्री के बारे में। तो आपको दिया लेना है, घी या तिल का तेल लेना है, अगरबत्ती लेनी है, धूप लेना है, कपूर लेना है, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, पीले रंग के फूल, लाल कमल और अक्षत मतलब चावल, पंचामृत, खीर, मिठाई, तुलसी दल, फल, गंगा जल, नारियल, पान, लाल पीला वस्त्र, जपमाला और पूजा की किताब। चंद्र को अर्घ्य देने के लिए चांदी मतलब तांबे का लोटा, दूध, सफ़ेद फूल, चांदी का सिक्का, ये सारी सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। अब शेयर कर लेती हूँ पूजा विधि। स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको पीले वस्त्र धारण कर लेना है। फिर सूर्य अर्घ्य देना है। सूर्य अर्घ्य देने में जल में रोली डाल के, गंगा जल डाल के सूर्य देव को अर्घ्य करें। सूर्य ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और प्रणाम करें। और पूजन स्थल को स्वच्छ करके चौकी सजाए, गंगा जल छिड़के, कलावा बांधे, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर अभिषेक करें। पंचामृत से, गंगा जल से अभिषेक करें।
चंदन रोली से तिलक करें, वस्त्र फूल चढ़ाए, मंत्र जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करें। तुलसी पूजन करें, आरती करें, भोग लगाए, घी दीपक जलाए, आरती उतारे, खीर भोग जो भी आपने बनाया है वो अर्पित करें, पीपल पर दूध जल चढ़ाएं। ये सारी पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। फिर सारी पूजा करने के बाद प्रसाद का वितरण कर दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। और चंद्रोदय के समय कैसे अर्घ्य देना है वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। शाम के समय जब चंद्र उदय हो जाए तो अर्घ्य देने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करें और तांबे या चांदी का लोटा ले लें, गंगा जल मिला लें, दूध, सफ़ेद फूल, चावल, घी, दीपक, कपूर, धूप, थाली में अर्घ्य पात्र रखें और फिर पूजन शाम को स्नान कर विष्णु पूजा करें, स्वच्छ स्थान पर थाली सजाएं और लोटे में गंगा जल, दूध, चंदन, सफ़ेद फूल, चांदी का सिक्का, मिठाई डालें, चावल का आसन बनाएं और फिर धूप घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं, चंद्र दर्शन करें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप करें। दोनों हाथों से लोटा ऊंचा उठा के चंद्रमा की ओर अर्घ्य दे, सफ़ेद फूल अर्पित करें, आरती करें, परिक्रमा करें, कपूर की आरती करें, 5 बार परिक्रमा कर प्रणाम करें। इससे मानसिक शांति और धन धान्य की प्रदान होता है। जो लोग व्रत कर रहे हैं फिर अगले दिन व्रत का पारण करें और साथ में अगर इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कथा करा के ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और क्षमा प्रार्थना करें। इस तरीके से पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो पूर्ण होता है। दोस्तों ये थी माघ की पूर्णिमा व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।